तो सबसे पहले है हमारा आज का टॉपिक इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। तो क्या है कंप्यूटर? कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ऑपरेटिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ इंस्ट्रक्शंस स्टोर्ड इन इट्स ओन मेमोरी। तो ये किस पे ऑपरेट करता है? जो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड हैं उसकी मेमोरी में, उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग ये ऑपरेट करेगा। दैट कैन एक्सेप्ट डाटा इनपुट। तो ये इनपुट को एक्सेप्ट करेगा, हम जो इनपुट देंगे उसको ये एक्सेप्ट करेगा और उसको क्या करेगा? ये प्रोसेस करेगा अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रूल्स। तो रूल्स के अकॉर्डिंग, जो स्पेसिफाइड रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो हमने इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स हैं, उनके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा? उनको प्रोसेस करेगा और प्रोड्यूस करेगा इंफॉर्मेशन को एज अ आउटपुट। इंफॉर्मेशन हमें देगा आउटपुट में और स्टोर करेगा इंफॉर्मेशन को फॉर फ्यूचर यूज। तो क्या है कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये ऑपरेट करेगा और कंट्रोल करेगा जो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड हैं उसकी मेमोरी में, और जो हम इनपुट दे रहे हैं कंप्यूटर को, ये उस इनपुट को क्या करेगा? प्रोसेस करेगा और हमें क्या देगा? आउटपुट देगा। और उस आउटपुट को ये स्टोर भी करेगा फ्यूचर यूज़ के लिए। जैसे हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, सपोज मल्टीप्लिकेशन करना है, 2 × 5 करना है हमने, तो हमने इनपुट दे दिया 2 × 5। तो कंप्यूटर क्या करेगा? ये उसको प्रोसेस करेगा, हमारी जो रॉ इन्फॉर्मेशन है, डाटा है, डेटा को क्या करेगा? डेटा को प्रोसेस करेगा। उसके बाद हमें वो देगा, प्रोसेसिंग के बाद आउटपुट देगा। आउटपुट क्या देगा? 2 × 5 10। तो हमें जो रिजल्ट दे देगा, आंसर दे देगा, वो दे देगा आउटपुट। वो आ गया आउटपुट। और ये जो हमारे जो रिजल्ट है, हम इसको स्टोर भी कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज़ के लिए। हमने कुछ कैलकुलेशन की, उसको हम फ्यूचर यूज़ के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। तो यही है मेन फंक्शन कंप्यूटर का। तो कंप्यूटर के फादर कौन थे? चार्ल्स बेबेज, जो फादर थे कंप्यूटर के। कुछ फंक्शंस देख लेते कंप्यूटर के। तो सबसे पहला फंक्शन है टेक डेटा एज इनपुट। तो ये डेटा को एज अ इनपुट लेता है। हम कुछ भी इनपुट करेंगे वो क्या हो गया? डेटा। वो एक रॉ इन्फॉर्मेशन है, हम उसको रॉ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, फिर कंप्यूटर उसकी प्रोसेसिंग करेगा और फिर वो हमें डिजायर्ड रिजल्ट देगा जो हमें आउटपुट चाहिए। तो फर्स्ट क्या है? टेक डेटा एज इनपुट। तो इनपुट क्या लेता है? ये डेटा। उसके बाद स्टोर करेगा डेटा को और इंस्ट्रक्शंस को इन इट्स मेमोरी। अपनी मेमोरी में जो हम डेटा दे रहे हैं उसको ये स्टोर भी करेगा। उसके बाद डेटा की ये क्या करेगा? प्रोसेसिंग करेगा और कन्वर्ट करेगा उसको यूजफुल इंफॉर्मेशन में, जो हमें डिजायर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए उसमें ये कन्वर्ट करेगा। और क्या करेगा? जनरेट्स आउटपुट। आउटपुट को ये जनरेट करेगा। जब इसने इनपुट ले ली, उसकी प्रोसेसिंग कर ली, फिर ये हमें क्या दे देगा? आउटपुट दे देगा। फिर ये आउटपुट देगा। और नेक्स्ट क्या है फंक्शन? कंट्रोल्स ऑल द अबव 4 स्टेप्स। तो जो अबव 4 स्टेप्स है हमारे, टेक डाटा लेगा, स्टोर करेगा, प्रोसेसिंग करेगा और जनरेट करेगा आउटपुट, इन सब की कंट्रोलिंग भी करता है कंप्यूटर। तो यही है मेन फंक्शंस कंप्यूटर के। आई होप आपको समझ आ गया होगा कंप्यूटर क्या है और कंप्यूटर के फंक्शंस क्या हैं। अब हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कंप्यूटर के। तो देख लेते हैं ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला है डिमॉन्स्ट्रेट प्रोफिशिएंसी इन प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक यूजिंग द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की मदद से हम बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सी हमारी कैलकुलेटिव प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर बहुत ही कैलकुलेशन भी होगी तो बहुत ही फास्ट करेगा एज कम्पेयर टू ह्यूमन बीइंग। तो हम जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स हैं, कुछ हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर के लिए। जैसे आप एक्सेल यूज़ करते हो, या कुछ आपने वहाँ पे कमांड दी हुई है तो आप कुछ करेंगे तो ऑटोमेटिकली कंप्यूटर वो जनरेट, आपने परसेंटेज बनाई है, आपने वहाँ पे सिर्फ एंटर करने हैं मार्क्स, तो ऑटोमेटिकली वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर देगा। तो हमारी कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो भी, तो वो उनको मिनट में सॉल्व कर लेगा कंप्यूटर। उसके बाद आ गया एनालिसिस ऑफ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एंड द सिंथेसिस ऑफ सोल्यूशन टू दोज प्रॉब्लम। तो कुछ कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ये कंप्यूटर क्या करता है? एनालाइज करता है और उनकी सिंथेसिस करके हमें सोल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। ये भी मेन ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर का। नेक्स्ट है डिमॉन्स्ट्रेट कंप्रीहेंशन ऑफ मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल। तो मॉडर्न सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स, जो इंजीनियर के प्रिंसिपल्स हैं इंजीनियरिंग के, वो भी परफॉर्म करता है कंप्यूटर। आप देख सकते हैं इंजीनियरिंग में भी कंप्यूटर यूज़ होता है। वहाँ पे अगर आपने कुछ किसी का नक्शा बनाना है, कुछ बनाना है, मैप बनाना है, जो भी, तो आप कंप्यूटर की हेल्प से बना सकते हैं। आप ड्राफ्टमैन में घर का मैप बना रहे हैं, तो कुछ भी डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, ब्रिज डिज़ाइन कर रहे हैं, कुछ भी बिल्डिंग, तो वो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर मिनटों में आप डिज़ाइन कर सकते हैं। आप हाथ से करेंगे तो आप 2D डिज़ाइन करेंगे, बट कंप्यूटर में आप उसको 3D भी डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी के घर का नक्शा बनाना है आपने, तो आप कंप्यूटर की हेल्प से
बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे ऑटोकैड हो गया, तो आप वहाँ से कंप्यूटर की हेल्प से वो आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट, डिमॉन्स्ट्रेट अ ब्रेड्थ एंड डेप्थ ऑफ नॉलेज इन द डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस के डिसिप्लिन में उसकी जो नॉलेज है, हमें उसकी ब्रेड्थ और डेप्थ, हमें डीप नॉलेज भी प्रोवाइड करना, ये भी ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर का, कि हम इसकी वजह से कंप्यूटर की जो नॉलेज है बहुत ही ब्रॉड है, बहुत फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है कंप्यूटर, जो कि हम सोच भी नहीं सकते वो भी फंक्शंस कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। तो इसकी जो नॉलेज है वो बहुत ही ब्रॉड है, तो जो उसकी ब्रेड्थ और डेप्थ को भी हमें वो नॉलेज जो है उसकी वो प्रोवाइड करना भी एक ऑब्जेक्टिव है कंप्यूटर का। तो ये सब ऑब्जेक्टिव्स आगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं कंप्यूटर के कंपोनेंट्स। तो क्या क्या कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के? तो एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में मेनली दो ही पार्ट्स होंगे, हम दो ही चीज़ें से मिलकर कंप्यूटर बनाए। एक आ गया फर्स्ट हमारा हार्डवेयर और सेकंड आ गया हमारा सॉफ्टवेयर, दो ही चीज़ों से मिलकर बना है। तो हार्डवेयर क्या है, हम इसको डिस्कस करते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, तो आज थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं हार्डवेयर क्या है। कंप्यूटर हार्डवेयर इज द कलेक्शन ऑफ फिजिकल एलिमेंट्स दैट कंस्टिट्यूट्स अ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं, वो क्या हैं, उनको हम कहते हैं हार्डवेयर, जिनको हम देख सकते हैं, हम उनको टच कर सकते हैं। हमारा सीपीयू है, हम उसको टच करेंगे तो ये है हमारा हार्डवेयर। हमारा जो मॉनिटर है उसको हम टच कर सकते हैं, हार्डवेयर आ गया। हमारा माउस है उसको टच कर सकते हैं, हार्डवेयर आ गया। हमारा कीबोर्ड है उसको टच कर सकते हैं, वो आ गया हमारा हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या आ गया, जो फिजिकल एलिमेंट्स हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उसको हम कहेंगे हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर रेफर्स टू द फिजिकल पार्ट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सच एज द मॉनिटर। तो कौन कौन से हैं, मॉनिटर आ गया हमारा, माउस आ गया, कीबोर्ड आ गया, कंप्यूटर डेटा स्टोरेज आ गया, हार्ड ड्राइव्स आ गई, सिस्टम यूनिट्स, ग्राफिक कार्ड्स आ गए, साउंड कार्ड्स आ गए, मेमोरी, उसके बाद मदरबोर्ड, चिप्स एटसेट्रा। तो ये सब क्या हैं, ये सब आ गए हमारे हार्डवेयर। तो कुछ भी जिनको हम हाथ लगा सकते हैं, टच कर सकते हैं, फिजिकल पार्ट्स आगे जो, वो सब आगे हमारे हार्डवेयर, जिनको हम टच भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट कंपोनेंट आ गया हमारा हार्डवेयर। तो अब हार्डवेयर में भी कुछ बाइफिकेशंस हैं। हार्डवेयर कौन सी तरह का है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है? तो दो तरह के हैं। तो फर्स्ट आ गया हमारा इनपुट डिवाइस। तो इनपुट डिवाइस क्या होता है, इनपुट डिवाइस इज अ पेरिफेरल पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट टू प्रोवाइड डेटा एंड कंट्रोल सिग्नल्स टू द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज कंप्यूटर और अदर इंफॉर्मेशन अप्लायंसेस। तो इनपुट डिवाइस क्या है, मेनली ये कंप्यूटर के पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, जो साथ उसके, जैसे हम कनेक्ट कर रहे हैं, हमारा कीबोर्ड है हम उसके साथ कनेक्ट कर रहे हैं, हमारा माउस है तो हम कंप्यूटर सिस्टम के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। ये वो डिवाइसेस हैं जो कि जिनकी मदद से हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन जो है हमारी, हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन देते हैं। कोई सिग्नल है, कुछ हम दे रहे हैं, कोई डेटा हम प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे हम कीबोर्ड है, हम टाइप कर रहे हैं तो हम डेटा दे रहे हैं। माउस है, जैसे आपने हमारा चैनल खोलना है, चेक स्टडी हॉटस्पॉट चैनल खोलेंगे हम, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यूट्यूब एप्लीकेशन खोलेंगे। तो एप्लीकेशन किसकी मदद से खोलेंगे, हम माउस की मदद से खोलेंगे। माउस पे क्लिक करेंगे हम यूट्यूब पे, हमारा यूट्यूब खुल गया। अब सर्च बॉक्स में हमने क्लिक करना है, वो भी माउस से करेंगे। उसके बाद कीबोर्ड से हम टाइप करेंगे जेके स्टडी हॉटस्पॉट, टाइप कर लिया। अब हम माउस से एंटर करेंगे और हमारा चैनल खुल जाएगा। तो ये हमने सब क्या परफॉर्म किया, ये हमने इनपुट फंक्शंस परफॉर्म की। हमने इनपुट दी, हमने चैनल का नाम सर्च किया, हमने क्लिक किया, तो ये सब क्या था, हमारा इनपुट। तो ये हम जो इनपुट डिवाइसेस हैं उनकी मदद से हम ऐसे कर सकते हैं। इनपुट डिवाइस जो है ट्रांसलेट करते हैं डेटा फ्रॉम फॉर्म दैट ह्यूमन अंडरस्टैंड टू वन फॉर्म दैट कंप्यूटर कैन वर्क विद। तो जो इनपुट डिवाइस हैं ये ट्रांसलेट करते हैं डेटा को जो ह्यूमन बीइंग समझता है, जैसे हम समझ रहे हैं उसको ये कन्वर्ट कर देंगे आगे, हम उस लैंग्वेज में लिखेंगे, हम जो ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज में लिखेंगे। बट फिर क्या होगा, आगे वो डेटा हमारा कन्वर्ट हो जाएगा कंप्यूटर की लैंग्वेज में। जैसे हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, कंप्यूटर सिर्फ 1 और 0 को जानता है, तो हम बाइनरी नंबर्स को जानता है, हम अपनी लैंग्वेज में लिखेंगे, वो फिर आगे कन्वर्ट हो जाएगा डेटा। तो मोस्ट कॉमन आर कीबोर्ड एंड माउस। तो मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस क्या है, कीबोर्ड और माउस, जो हम मेनली यूज़ करते हैं। कीबोर्ड हमेशा यूज़ होगा और माउस भी हम हमेशा यूज़ करते हैं। तो मोस्ट कॉमन ये डिवाइसेस हैं इनपुट डिवाइसेस। तो देख लेते हैं कौन कौन से। हमारा कीबोर्ड आ गया, माउस आ गया, माइक्रोफोन आ गया,
टच स्क्रीन आ गई हमारी, स्कैनर आ गया, वेब कैम आ गया जो हमारा वेब कैम होता है। तो जैसे ये अभी वेब कैम है जिसकी मदद से आप मुझे देख पा रहे हैं, तो ये आ गया वेब कैम। तो ये भी इनपुट डिवाइस है। टच पैड, जॉयस्टिक, बारकोड रीडर, तो ये सब क्या है, इनपुट डिवाइसेस। तो कीबोर्ड से हम कुछ इनपुट कर रहे हैं, माउस से हम क्लिक कर रहे हैं, माइक्रोफोन जैसे आप मेरी अभी आवाज़ सुन रहे हैं माइक्रोफोन की हेल्प से, तो माइक्रोफोन वो भी आ गया इनपुट डिवाइस। टच स्क्रीन इनपुट डिवाइस, स्कैनर जो हो गया स्कैन करता है कुछ, वो भी इनपुट डिवाइस आ गया। वेब कैम आप मुझे देख रहे हैं, तो ये क्या आ गया, इनपुट डिवाइस। वेब कैम जो मेरे यहाँ पे है, जो मुझे रिकॉर्ड कर रहा है, वो वेब कैम इनपुट डिवाइस। आप जो अपने डिवाइस पे देख रहे हैं वो आ गया आउटपुट डिवाइस, आप वहाँ उस पर स्क्रीन पे देख रहे हैं। बट जो मेरे यहाँ कैमरा लगा है वो आ गया इनपुट डिवाइस। टच पैड्स, जॉयस्टिक और बारकोड रीडर्स ये आ गए इनपुट डिवाइसेस। ये इनकी इमेजेस हैं, आप देख सकते हैं। ये जॉयस्टिक है, मेनली गेम्स में यूज़ होता है। ये हमारा माउस आ गया, ये माइक आ गया, ये हमारा कैमरा आ गया, ये टच टैबलेट आ गई, उसके बाद ये प्रिंटर आ गया हमारा, स्कैनर सॉरी कीबोर्ड आ गया, और ये आ गया हमारा जो बारकोड रीडर होता है, ये आ गया, वो हमारा बारकोड स्कैन करता है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे आउटपुट डिवाइसेस। तो क्या है आउटपुट डिवाइसेस, देख लेते हैं। आउटपुट डिवाइस इज एनी पीस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर इक्विपमेंट यूज टू कम्युनिकेट द रिजल्ट्स ऑफ डेटा प्रोसेसिंग कैरिड आउट बाय एन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम सच एज अ कंप्यूटर विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड इंफॉर्मेशन इनटू ह्यूमन रीडेबल फॉर्म। तो क्या है आउटपुट, हमने इनपुट दे दी कंप्यूटर को, फिर ये क्या करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, इनपुट को अपनी लैंग्वेज में इसने प्रोसेस कर दी, उसके बाद फिर ये हमें आउटपुट देगा, उसका डिजायर्ड रिजल्ट जो हमारी लैंग्वेज है, जो हम समझते हैं उस लैंग्वेज में जो हमें कन्वर्ट करके डिजायर्ड रिजल्ट हमें देगा स्क्रीन पे। तो ये आ गया हमारा आउटपुट। हमने सर्च किया जेके स्टडी हॉटस्पॉट, अब स्क्रीन पे हमें चैनल खुल गया, आपने मेरी वीडियो क्लिक की और आप वीडियो देख रहे हैं। तो ये इसने क्या किया, जो आपने इन्फॉर्मेशन दी उसको कन्वर्ट करके फिर उसको प्रोसेस करके इसने आउटपुट हमें दे दिया। तो ये क्या करता है, ये फंक्शन है मेनली आउटपुट डिवाइसेस। अब सीपीयू आ जाता है हमारा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो मेन कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। तो क्या है सीपीयू, मेनली हम इसको कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का दिमाग है, ये सभी जो फंक्शन से परफॉर्म करता है सीपीयू। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल फंक्शंस एंड प्रोसेसिंग, सभी फंक्शन यही परफॉर्म करता है। रिगार्डिंग कंप्यूटर पावर, द सीपीयू इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट क्या है हमारा, सीपीयू। तो सीपीयू के मेनली 3 पार्ट्स हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या हैं 3 पार्ट्स। तो सबसे पहला आ गया अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को हम कहते हैं एएलयू। ये क्या करता है, एग्जीक्यूट्स ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस। तो सभी अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिक ऑपरेशंस ये परफॉर्म करता है एएलयू। जैसे कि आगे हमारे एडिशन आ गया, हमारा सब्ट्रैक्शन आ गया, मल्टीप्लिकेशन आ गया, हमारा डिवीजन आ गया। तो ये सब फंक्शन परफॉर्म करता है एएलयू। और लॉजिकल ऑपरेशंस कैसे हैं, जैसे कंपेयर करना नंबर्स को, लेटर्स को कंपेयर करना और स्पेशल कैरेक्टर्स, इनकी कंपैरिजन करना किसी की, ये आ गया हमारा जो लॉजिकल ऑपरेशंस। और अर्थमेटिकल ऑपरेशंस आ गए एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन। तो ये सब क्या आ गए हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो सीपीयू मेनली क्या परफॉर्म करता है, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो आ गया एएलयू। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रोल यूनिट, सीयू। तो सीयू क्या करता है, कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को। जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको कंट्रोलिंग और कोऑर्डिनेशन करता है सीयू। तो कैसे करता है, फर्स्ट देख लीजिए, रीड द कोड फॉर द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। तो कोड को रीड करेगा और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो एग्जीक्यूट करनी है वो करेगा। इंक्रीमेंट द प्रोग्राम काउंटर सो इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो इंक्रीमेंट करेगा प्रोग्राम काउंटर को, सो इट पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। फिर वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो उसको मिलेगी वो फिर नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन वो यूज करेगा। उसके बाद रीड वट एवर डाटा द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्स फॉर सेल इन मेमोरी। तो रीड करेगा जो भी डाटा होगा, जो इंस्ट्रक्शन हमें रिक्वायर होगी फ्रॉम सेल, जो हमारी मेमोरी में जो इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड हैं वो इंस्ट्रक्शन जो हमें रिक्वायर होंगी उनको रीड करेगा और प्रोवाइड करेगा नेसेसरी डाटा टू एएलयू, और रजिस्टर्स को नेसेसरी डाटा प्रोवाइड करेगा। और उसके बाद है इफ द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड एन एएलयू और स्पेशलाइज्ड हार्डवेयर टू कंप्लीट, इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर टू परफॉर्म द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन। तो फिर नेक्स्ट क्या करेगा, जो हार्डवेयर है उसको इंस्ट्रक्ट करेगा ये कि जो ऑपरेशन हैं उनको परफॉर्म
करे। तो ये सब फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारा CPU कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मेनली कंट्रोल करता है और कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर के कंपोनेंट्स को। अपने इतना ही याद रखना है। उसके बाद आ गया हमारा रजिस्टर्स। तो रजिस्टर्स क्या है? रजिस्टर स्टोर करते हैं डेटा दैट इज टू बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट। जो नेक्स्ट हमें डेटा एग्जीक्यूट करना है उनको स्टोर करेंगे वेरी फास्ट स्टोरेज एरिया। तो ये क्या है? वेरी फास्ट स्टोरेज एरिया है हमारा रजिस्टर्स। ये बहुत ही फास्टली परफॉर्म करते हैं, फास्ट स्टोरेज है हमारी रजिस्टर्स। तो स्टोर करते हैं डेटा को जो हमें एग्जीक्यूट करना है नेक्स्ट हम जिसको एग्जीक्यूट करेंगे उसको स्टोरेज करेगा हमारा रजिस्टर्स। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये आ गई हमारी डायग्राम CPU की। तो मेनली ये हमारा इनपुट आ गया, ये इनपुट जा रहा है, तो ये आ गया हमारा CPU क्या करेगा? अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, ALU आ जाएगा और कंट्रोल यूनिट आ जाएगा। तो अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद कंट्रोल करेगा, फिर ये हमारा मेन मेमोरी में आएगा, मेमोरी से होके ये हमारा वापस ऊपर आएगा कंट्रोल यूनिट में और यहाँ से ये हमारा हमें आउटपुट मिल जाएगा। तो इस तरह से फंक्शन परफॉर्म करता है हमारा CPU। इनपुट आएगा, उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे, अर्थमेटिकल लॉजिक ऑपरेशंस या कंट्रोल और कंट्रोल यूनिट्स CPU। तो ये कंट्रोल करेगा और अर्थमेटिक लॉजिक ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे और फिर हमें डिजायर्ड आउटपुट मिलेगा और मेन मेमोरी में भी वो स्टोर कर सकते हैं। ये आ गया हमारा जो डायग्राम आ गई हमारी जो CPU की। नेक्स्ट चलते हैं, हमारी प्राइमरी मेमोरी क्या है? तो प्राइमरी मेमोरी हो गई फर्स्ट हमारी रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द मेमोरी स्कीम विद इन द कंप्यूटर सिस्टम रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डाटा ऑन अ टेम्परेरी बेसिस। ये डेटा को सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करती है। हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था रैम रोम का। तो ये क्या करती है? टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करती है सो दैट इट कैन बी प्रॉम्प्टेड एक्सेस बाय द प्रोसेसर एज व्हेन नीडेड। तो जो भी डेटा है हमारी इंफॉर्मेशन है उसको जो टेम्परेरीली स्टोर करेगी। जब वो फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जब तक वो चल रहा है वो तब तक वो उसको क्या करेगी? स्टोर करेगी। इट इज वोलेटाइल इन नेचर। तो रैम क्या है? वोलेटाइल इन नेचर। ये MCQs बन सकता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत एग्जाम्स में आया भी है कि कौन सी मेमोरी वोलेटाइल है इन नेचर। रैम है, रोम है, आपका HDD आ गया, हार्ड डिस्क आ गया, कुछ भी आ गया। तो ऐसे ऑप्शन देके जी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वोलेटाइल इन नेचर कौन सी है? तो वो है रैम। विच मीन्स दैट डेटा विल बी इरेज्ड वन सप्लाई टू द स्टोरेज डिवाइस इज टर्न्ड ऑफ। इसका मतलब क्या है? वोलेटाइल क्या है कि जैसे सप्लाई बंद होगी तो जो इंफॉर्मेशन स्टोर है वो डिलीट हो जाएगी, वो उड़ जाएगी, खत्म हो जाएगी, इरेज हो जाएगी जैसे ही सप्लाई बंद होगी। तो रैम स्टोर्स डेटा रैंडमली। ये डेटा को रैंडमली स्टोर करती है एंड प्रोसेसर एक्सेस दिस डेटा रैंडमली फ्रॉम रैम स्टोरेज। रैम डेटा को रैंडमली स्टोर करेगी और जो प्रोसेसर हमारा होगा वो एक्सेस करेगा इस डाटा को रैंडमली फ्रॉम रैम स्टोरेज। रैम स्टोरेज से उसको रैंडमली एक्सेस करेगा। रैम इज कंसिडर्ड रैंडम एक्सेस बिकॉज यू कैन एक्सेस एनी मेमोरी सेल डायरेक्टली इफ यू नो द रो एंड कॉलम दैट इंटरसेक्ट द सेल। तो रैम को हम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एक्सेस कर सकते हैं एनी मेमोरी सेल को डायरेक्टली। अगर हम जानते हैं कि रो और जो कॉलम है इंटरसेक्टिंग सेल की हम उसको जानते हैं तो हम डायरेक्टली उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो इसलिए हम रैम को क्या कहते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आ गई हमारी रैम, ये है वोलेटाइल इन नेचर। उसके बाद आ गई रोम। रोम का फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। तो ये फुल फॉर्म भी आ सकता है ऑब्जेक्टिव में। रोम का फुल फॉर्म क्या है? तो वो है रीड ओनली मेमोरी। रैम का क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम क्या है? परमानेंट स्टोरेज है, हमारी परमानेंट फॉर्म ऑफ स्टोरेज है। रोम स्टेज एक्टिव रिगार्डलेस ऑफ वेदर पावर सप्लाई इज टर्न्ड ऑन और ऑफ। तो हम पावर सप्लाई चाहे ऑन करें चाहे ऑफ करें, हमारी रोम जो है वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। डेटा जो है हमारा वो डिलीट नहीं होगा। रोम डिवाइसेस डू नॉट अलो डेटा स्टोर्ड ऑन देम टू बी मॉडिफाइड। और जो रोम जो डिवाइसेस हैं वो अलो नहीं करता हमें जो हमने डेटा स्टोर कर लिया है उसको हम मॉडिफाई कर सकें। तो ये हमें मॉडिफिकेशन की फैसिलिटी नहीं देता है। ये आ गया हमारा रोम रीड ओनली मेमोरी और रैम थी रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट आ गई हमारी प्राइमरी कर ली, अब आ गई हमारी सेकेंडरी मेमोरी। तो सेकेंडरी मेमोरी क्या है? तो सेकेंडरी मेमोरी आ गई स्टोर्स डेटा एंड प्रोग्राम परमानेंटली। ये डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है चाहे हमारा सिस्टम है वो ऑन हो या ऑफ हो। तो जैसे आ गई हमारी हार्ड डिस्क आ गई, हार्ड ड्राइव आ गई। हार्ड ड्राइव इज अ पार्ट ऑफ अ यूनिट ऑफन कॉल्ड अ डिस्क ड्राइव। तो हार्ड ड्राइव में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं
और चाहे हम कंप्यूटर ऑन करें चाहे ऑफ करें, हमारे हार्ड ड्राइव में वो डेटा हमेशा रहेगा। चाहे हमारा कंप्यूटर है, हमारा लैपटॉप है, इसकी हार्ड डिस्क होती है सबकी, चाहे आपकी 320 GB हो, 500 GB हो, 1 TB हो, ये आगे हार्ड डिस्क। तो ये हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर रहेगा चाहे हमारा कंप्यूटर ऑफ रहेगा। तो कुछ एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती हैं, उनमें भी यही है, आपका डेटा हमेशा वहाँ पे स्टोर रहेगा जब तक आप पर्सनली उसको डिलीट नहीं करोगे। उसके बाद आ गई ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क क्या है? ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव ODD इज अ डिस्क ड्राइव दैट यूजेस लेजर लाइट एज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रीड एंड राइट डाटा टू और फ्रॉम ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के आगे हमारी जो CD आ गई, हमारी DVD आ गई, ये फंक्शन करती है लेजर लाइट टेक्नोलॉजी से, जिससे ये डेटा को रीड और राइट करती है। तो ये आगे हमारी जो हमारी घरों में हम यूज़ करते हैं कंपैक्ट डिस्क, मतलब CD आ गई हमारी, CD यूज़ करते हैं हम। उसके बाद DVD यूज़ करते हैं, जो हमारी ब्लू रेज आ गई, ब्लू रे डिस्क आ गई, ये सब कॉमन एग्जांपल्स हैं हमारी ऑप्टिकल डिस्क की। तो ऑप्टिकल डिस्क की आगे एग्जांपल CD, DVD, ब्लू रेज। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल मीडिया। ऑप्टिकल मीडिया के 3 टाइप्स हैं, CD आ गई, DVD आ गई और ब्लू रे आ गई। तो डिटेल में देख लेते हैं क्या है। CD सिर्फ 700 MB का डेटा स्टोर कर सकती है, सिर्फ 700 MB हम डेटा CD में स्टोर कर सकते हैं। और जो DVD है हमारी, उसमें हम सिर्फ डेटा कितना स्टोर कर सकते हैं? अप टू 8.4 GB का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। CD में 700 MB और DVD में अप टू 8.4 GB डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। और जो ब्लू रे डिस्क हैं, ये न्यू टेक्नोलॉजी है, नई टाइप की हैं, ये स्टोर कर सकती हैं हमारे 50 GB तक डेटा। CD 700 MB, DVD 8.4 GB और जो ब्लू रे आ गई, ये आ गई हमारी 50 GB तक डेटा स्टोर कर सकती हैं। और इनकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है ये बहुत ही हाई है एज कम्पेयर टू फ्लॉपी डिस्क। जो हमारी फ्लॉपी डिस्क थी वो सिर्फ कितना डेटा स्टोर करती थी? वो सिर्फ स्टोर करती थी डेटा 1.44 MB तक डेटा स्टोर करती थी हमारी फ्लॉपी डिस्क। तो ये उससे कहीं ज़्यादा जो डेटा है उसको स्टोर कर सकती हैं। एक एडवांटेज है फ्लॉपी डिस्क पे हमारी CD, DVD और ब्लू रे। तो ये आ गई सेकेंडरी स्टोरेज। इसके बाद आ गई फ्लैश डिस्क। तो फ्लैश डिस्क क्या है? अ स्टोरेज मॉड्यूल मेड ऑफ फ्लैश मेमोरी चिप्स। तो ये बनी है फ्लैश मेमोरी चिप से। अ फ्लैश डिस्क हैव नो मैकेनिकल प्लेटर्स और एक्सेस आर्म्स, बट द टर्म डिस्क is used because the data are accessed as if they were on hard drive. The disk or storage structure is emulated. तो फ्लैश ड्राइव्स भी क्या हैं? ये स्टोरेज डिवाइसेस हैं, इनमें हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। एज अ जो हमारी डिस्क थी उनकी तरह हम इनको यूज कर सकते हैं टू स्टोर डेटा एंड एक्सेस दिस डेटा एज इफ दे वर ऑन द हार्ड ड्राइव। तो जब ये हमारे हार्ड ड्राइव में होंगे हम इनको एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये आ गई हमारी फ्लैश ड्राइव। तो हमने प्राइमरी कर ली, सेकेंडरी कर ली, फ्लैश ड्राइव भी कर ली। अब आ गया हमारे सॉफ्टवेयर। हमने हार्डवेयर देख लिए, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस। अब देख लेते हैं सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो सॉफ्टवेयर मेनली क्या है? हार्डवेयर हम जिसको फिजिकली टच कर सकते हैं, हम देख सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या है? जिसको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते और ये कंप्यूटर में वेरियस फंक्शंस को परफॉर्म करता है। चाहे कोई भी फंक्शंस हो, ये वो फंक्शंस परफॉर्म करता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर आ गई, एक एप्लीकेशन आ गई जो हमारी, जैसे मोबाइल्स में हमारी एप्लीकेशंस आ गई, ये आगे हमारा सॉफ्टवेयर आ गया, ये मेजर फंक्शंस परफॉर्म करता है। और सॉफ्टवेयर की मेजर 2 टाइप्स हैं हमारे सॉफ्टवेयर की। सबसे पहले आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर दैट प्रोवाइड्स द बेसिस नॉन टास्क स्पेसिफिक फंक्शंस टू कंप्यूटर। और उसके बाद दूसरा आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो डिटेल देखते हैं क्या है। पहले आ गया हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, इंटीग्रेटिंग एंड मैनेजिंग द इंडिविजुअल हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। तो ये कंप्यूटर के जो हार्डवेयर है, जैसे हमारा माउस आ गया, हमारा कीबोर्ड आ गया, ये उनको कंट्रोल करेगा, इंटीग्रेट करेगा और मैनेज करेगा कंप्यूटर के जो जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स हैं। जनरली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इट इज कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मेनली ये होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा, जिसकी मदद से कंप्यूटर चल रहा है, चाहे हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे मैक है। तो ये मेनली इट कंसिस्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सम फंडामेंटल यूटिलिटीज। तो कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स भी हैं, सच एज डिस्क फॉर्मेटर्स, जो फाइल मैनेजर हमारी फाइल मैनेज करता है, डिस्क मैनेजर्स, टेक्स्ट एडिटर्स, यूजर ऑथेंटिकेशन, लॉगिन एंड मैनेजमेंट टूल्स और नेटवर्किंग एंड डिवाइस कंट्रोल सॉफ्टवेयर।
तो मेनली कंसिस्ट करता है हमारा सॉफ्टवेयर जो सिस्टम है इज मेनली कंसिस्ट ऑफ, फर्स्ट आ गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमने पढ़े थे कल भी, जैसे डिस्क फॉर्मेट करनी है हमने, फाइल मैनेजर हमारा फाइल को मैनेज करना है, डिस्क को मैनेज करना है, टेक्स्ट एडिटर्स हैं, नेटवर्किंग एंड डिवाइस कंट्रोल सॉफ्टवेयर, ये आगे ये मिलकर बनाते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ आ गया, लिनक्स आ गया, यूनिक्स आ गया, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया, उसके बाद आ गया डॉस। तो ये सब आ गए सिस्टम सॉफ्टवेयर। उसके बाद आ गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या हो गया, इज यूज टू अकम्प्लिश स्पेसिफिक टास्क अदर देन जस्ट रनिंग द कंप्यूटर सिस्टम। तो सिर्फ कंप्यूटर को रन नहीं करना, ये कुछ अदर टास्क जो आगे वो परफॉर्म करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल प्रोग्राम, ये सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है, सच एज इमेज व्यूअर जो आगे हमारे गैलरी आ गई, अ स्मॉल पैकेज ऑफ प्रोग्राम, कुछ प्रोग्राम्स के पैकेज आगे, ऑफन कॉल्ड एज अ सॉफ्टवेयर पैकेज, तो दैट वर्क्स क्लोजली टुगेदर टू अकम्प्लिश अ टास्क, सच एज स्प्रेडशीट आ गई हमारी, या टेक्स्ट प्रोसेसिंग सिस्टम आ गया, और लार्जर कलेक्शन भी आ गई हमारी, जैसे कि हमारी कौन सा आ गया हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आ गया, जिसमें हमें MS वर्ड मिलेगा, MS पावर पॉइंट मिलेगा, उसके बाद एक्सेल मिलेगा। तो ये आगे लार्ज कलेक्शन आ गई हमारी, इसमें हमारी सिंगल प्रोग्राम भी हो सकता है, उसके बाद स्मॉल प्रोग्राम्स की कलेक्शन भी आ सकती है, और लार्ज कलेक्शन भी आ सकती है, जिसमें कि बहुत से इंटर रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर हैं वो हों। तो ये आ गया हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारी ओपेरा आ गई, ओपेरा मिनी वेब ब्राउजर आ गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये गया वर्ड प्रोसेसिंग, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आ गया ये स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, माई SQL आ गया डाटाबेस सॉफ्टवेयर है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ गई, इसे हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, जैसे ये आप अभी स्लाइड देख रहे हो, ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आ गया, इसमें प्रेजेंटेशंस बनती हैं, और एडोब फोटोशॉप आ गया जिसमें हम फोटोशॉप करते हैं, फोटो एडिटिंग करते हैं। तो ये सब आ गया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारा व्हाट्सएप आ गया, इंस्टाग्राम आ गया, फेसबुक आ गया, ट्विटर आ गया, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गए। और तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या आ गया, ये आ गया सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये थे सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अब नेक्स्ट है हमारा बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो एप्लीकेशन क्या है कंप्यूटर की, कंप्यूटर इज अ डिवाइस थ्रू विच यू कैन परफॉर्म वेराइटी ऑफ जॉब्स। इसमें हम बहुत से फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, ना कि एक फंक्शन, हम बहुत से मल्टीपल फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे कंप्यूटर पैकेजेस हैं, इसमें हमारे सॉफ्टवेयर्स हैं ऐसे जो हमें मल्टीपल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। आप MS वर्ड ले लो, आप उसमें टाइपिंग कर सकते हो, आप पावर पॉइंट ले लो, आप उसमें PPT बना सकते हो, आप एक्सेल में वर्क कर सकते हो, आप फोटोशॉप कर सकते हो, फोटो एडिटिंग, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, आप कुछ भी बहुत से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस कर सकते हो आप कंप्यूटर में। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ये कहाँ कहाँ यूज़ होता है हम देख लेते हैं। बेसिक एप्लीकेशंस क्या हैं, पहला आ गया साइंटिफिक रिसर्च। तो रिसर्च में कंप्यूटर यूज़ होता है, साइंटिस्ट यूज़ करते हैं कंप्यूटर्स को, वहाँ पे इसकी यूटिलिटी है वो बहुत है साइंटिफिक रिसर्च में। उसके बाद बिजनेस एप्लीकेशंस में यूज़ होता है, आप देख सकते हैं बिजनेस फर्म्स, वहाँ भी कंप्यूटर यूज़ होता है। हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन कुछ भी चाहिए वो हमें मिलती है, हमें एक सिस्टम नेटवर्किंग की मदद से एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम अपनी इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकते हैं। उसके बाद एजुकेशन फील्ड में भी कंप्यूटर बहुत यूज़ होता है, इंटरटेनमेंट में यूज़ होता है कंप्यूटर, आप मूवीज़ देखते हैं उनकी एडिटिंग कुछ भी करना है जो सब कंप्यूटर की मदद से होती है। उसके बाद बैंक्स में यूज़ होता है, हम बैंक्स में अपने जो अकाउंट्स हम उसे पैसा निकालते हैं तो वो सिर्फ हमारा अकाउंट नंबर फीड करते हैं और हमारा डेटा आ जाता है, तो वो हमें जितना हमें अमाउंट चाहिए उसे वो डिडक्ट करके दे देते हैं। कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, हम चाहे कि कोई इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह प्रोवाइड करें, चाहे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करें, कुछ भी वो सब हम कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हैं। इंजीनियरिंग में हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर्स, तो कुछ हमें डिज़ाइनिंग करनी है, कुछ भी करना है वो सब कंप्यूटर की हेल्प से यूज़ कर सकते हैं। गेमिंग खेल सकते हैं हम कंप्यूटर की हेल्प से, और अकाउंटिंग भी कर सकते हैं हम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की एप्लीकेशंस ये हैं इंपॉर्टेंट, बहुत से फंक्शंस हैं कंप्यूटर के, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन थे, अनलिमिटेड फंक्शंस हैं कंप्यूटर के। तो ये थी बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। तो हमने इंट्रोडक्शन देखी कंप्यूटर की, कंप्यूटर के कंपोनेंट्स देख लिए, और कंप्यूटर की एप्लीकेशन देख ली, और ऑब्जेक्टिव्स भी देख लिए कंप्यूटर के। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई है तो ठीक है, अगर आपको कोई टॉपिक में समझ नहीं आई है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अब देखते हैं हम इंपॉर्टेंट MCQs देख लेते हैं। तो कुछ MCQs पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपको अल्टीमेटली आपको एग्जाम है तो MCQs ही करने हैं, आपको वहाँ पे थ्योरेटिकली कुछ नहीं करना। तो इसलिए हम
जो हमने टॉपिक पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ हम एमसीक्यूज भी कर लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस आएंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, कंप्यूटर टूल्स सच एज वर्ड, एक्सेल एंड पावर पॉइंट आर प्रोडक्ट्स ओन्ड बाई विच ऑफ दिस कंपनीज। तो जो एमएस वर्ड है हमारा, एक्सेल है, वो जो पावर पॉइंट आ गया, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, ये कौन सी कंपनी ओन करती है? इंटेल, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल। तो ये सब किसके हैं? माइक्रोसॉफ्ट के हैं। हमारा चाहे एमएस वर्ड आ गया, हमारा एमएस एक्सेल आ गया, हमारा पावर पॉइंट आ गया, ये सब आ गया हमारे किसके? माइक्रोसॉफ्ट के। नेक्स्ट है, कंप्यूटर्स विच ऑफर इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड डैश एंड दोज विच सीक इंफॉर्मेशन आर कॉल्ड। तो जो कंप्यूटर्स इंफॉर्मेशन ऑफर कर रहे हैं उनको क्या कहेंगे, और जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं हम उनको क्या कहेंगे? तो उनको हम क्या कहेंगे? कंप्यूटर्स विच ऑफर इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन ऑफर कर रहे हैं हम उनको क्या कहेंगे? सर्वर्स कहेंगे। और जो इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उनको क्या कहेंगे? हम क्लाइंट्स कहेंगे। सर्वर्स हमें इंफॉर्मेशन ऑफर कर रहे हैं और क्लाइंट्स हमें इंफॉर्मेशन जो है वो ले रहे हैं। उसके बाद आ गया FAQ स्टैंड्स फॉर। तो FAQ की फुल फॉर्म क्या है? FAQ का फुल फॉर्म है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। FAQ मीन्स हम बहुत बार हम वेबसाइट में भी सर्व करते हैं, वहां देखते हैं FAQ लिखा होता है। तो FAQ का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, जो कि आमतौर पे ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप कहीं भी चले जाओ, अमेजन, फ्लिपकार्ट में भी चले जाओ, आप वहां पे कोई प्रोडक्ट देख रहे हो, आप उसके नीचे चले जाओगे तो वहां पे FAQ होगा कि फ्रीक्वेंटली इससे रिलेटेड लोगों ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं। A hard disk is divided into tracks which are further subdivided into। तो हार्ड डिस्क ट्रैक्स में डिवाइड है और जो ट्रैक्स हैं वो फर्दर सब डिवाइड हैं किसमें? तो क्लस्टर्स में है, सेक्टर्स में है, वेक्टर्स हैं या हेड्स। तो क्या आंसर? आंसर है सेक्टर्स। बी इज द करेक्ट आंसर। जो ट्रैक्स हैं वो सब डिवाइडेड हैं सेक्टर्स में। नेक्स्ट आ गया, टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर विच इज यूज टू क्रिएट स्लाइड शो इज। तो स्लाइड शो बनाने के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है उसको हम क्या कहेंगे? तो उसको हम कहेंगे प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। तो हमने कोई प्रेजेंटेशन करनी है, प्रेजेंट करना है कुछ, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, जो हम यूज करते हैं स्लाइड्स के लिए। कंप्यूटर दैट आर यूज्ड इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंश्योरेंस कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज में जो कंप्यूटर यूज होते हैं, बैंक्स में यूज होते हैं, वेयर मेनी पीपल फ्रीक्वेंटली नीड टू यूज सेम डाटा। उनको हम क्या कहेंगे? जहाँ पे बहुत से आदमी हैं उनको सेम डाटा चाहिए, उस कंपनी का डेटा सेम चाहिए उस ऑफिस में, तो हम जो वहाँ कंप्यूटर यूज होते हैं उनको हम क्या कहेंगे? तो वो कंप्यूटर होते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। इसके बाद नेक्स्ट है, पर्सनल कंप्यूटर्स आर आल्सो कॉल्ड। तो पर्सनल कंप्यूटर्स को हम और क्या कहते हैं? माइक्रो कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर या सुपर कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर्स को हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं माइक्रो कंप्यूटर। बेस्ट ऑप्शन, एन एंटीवायरस प्रोग्राम इज डिजाइन टू डैश कंप्यूटर वायरस। तो कंप्यूटर वायरस को क्या करता है? हमारा जो एंटीवायरस प्रोग्राम है, आइडेंटिफाई करके एलिमिनेट करता है, स्कैन करता है डिवाइस को और आइडेंटिफाई करता है, स्कैन करेगा, आइडेंटिफाई करेगा और एलिमिनेट करेगा, या स्कैन करेगा और एलिमिनेट करेगा। तो हमारा जो एंटीवायरस है वो क्या करता है? सबसे पहले स्कैन करेगा, स्कैनिंग करेगा, फिर वो आइडेंटिफाई करेगा कि वायरस कौन कौन सा है, फिर उसको क्या कर देगा? वो एलिमिनेट कर देगा। तो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद स्पीड ऑफ इंटरनेट कनेक्शन इज मेजर्ड इन। तो जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है उसकी स्पीड को हम कैसे मेयर करते हैं? तो उसकी स्पीड को हम मेयर करते हैं GHz, गीगाहर्ट्ज, DPI, PPM या GBps। तो हम इंटरनेट की स्पीड को मेयर करते हैं GB पर सेकेंड, GBps में हम इंटरनेट की स्पीड को मेयर करते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ प्रिंटर। तो प्रिंटर का इनमें से कौन सा टाइप नहीं है? इंकजेट, 3D, लैंडस्केप और लेजर जेट। तो हमारा है लैंडस्केप प्रिंटर का टाइप नहीं, हमारा इंकजेट भी प्रिंटर है, 3D भी प्रिंटर है और लेजर जेट भी हमारा प्रिंटर है। तो लैंडस्केप आ गया हमारा करेक्ट आंसर। हाउ मेनी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर भी है? तो हमारे पास कितनी जनरेशन है कंप्यूटर की? तो हमारे पास अभी तक कंप्यूटर की जनरेशन है 5 जनरेशन। द टर्म पेंटियम इज रिलेटेड टू। तो पेंटियम किससे रिलेट है? DVD से है, हार्ड डिस्क से है, माइक्रो प्रोसेसर से है या माउस से है? तो पेंटियम क्या हमारा माइक्रो प्रोसेसर है। पेंटियम इज द माइक्रो प्रोसेसर। जैसे इंटेल i3, i5, i7, इस प्रकार पेंटियम आ गया हमारा माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का। द व्हाट डज HTTP स्टैंड्स फॉर। तो HTTP क्या का फुल फॉर्म क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट है एक, तो ये बहुत बार पूछा गया है HTTP का फुल फॉर्म। HTTP का फुल फॉर्म क्या है? HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो हमारा ऑप्शन है बी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये इज द करेक्ट आंसर। HTTP का फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है, व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग
कटिंग सेक्शन इज टेम्परेली स्टोर्ड इन। जब हम कुछ कट करते हैं और पेस्ट करते हैं, जो जब हमने कट किया तो वो जो कट कर रहे हैं वो हमारा टेम्परेली कहाँ स्टोर होता है? तो पेस्ट करने के लिए हमें स्टोर तो वो चाहिए कहीं पे, वो कहाँ स्टोर होगा? डैशबोर्ड में होगा, हमारे क्लिपबोर्ड में होगा, हार्ड ड्राइव में होगा या डिस्केट में होगा? तो वो होगा हमारा क्लिपबोर्ड में। जब हम कुछ कॉपी करते हैं वो हमारा क्लिपबोर्ड में स्टोर हो जाता है। तो जब हम कट कर रहे हैं वो भी एक किस्म का कॉपी हो रहा है और हम फिर उसको पेस्ट कर रहे हैं, तो वो आगे हमारा क्लिपबोर्ड में स्टोर होगा। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। तो ये हमारा सेकेंड लेक्चर था। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और अगर कोई डाउट है आपका तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पे जुड़ने के लिए आप जेके स्टडी हॉटस्पॉट सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डेली के करंट अफेयर्स और इंपॉर्टेंट कुछ अपडेट्स आती हैं जो भी, तो वो आपको यहाँ पे मिलेंगी। तो फ्रेंड्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।